विचारते नहीं हैं और गलत कदम उठाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, परिवार में विसंगति पैदा करते हैं। माँ माँ की जगह होती है, भाभी भाभी की जगह होती है, बहू बहू की जगह होती है, बेटी बहन सब अपने अपने उचित स्थान पर होते हैं। लेकिन कोई दुष्ट बुद्धि वाले लोग होते हैं कि समाज की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, बाद में भले उनको मृत्यु दंड क्यों ना मिले। विषय वासना में डूबा हुआ व्यक्ति अपनी मौत को भी नहीं देखता है, परिवार पर लगते हुए कलंक को भी नहीं देखता है। कमठ ने वही काम किया जो आजकल के कमठ करते हैं, दुष्ट लोग करते हैं। हमारे देश में तो नारियों की जैसे पूजा हुई है, सम्मान दिया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, पूजा से तात्पर्य यथा योग्य मर्यादा, यथा योग्य सम्मान। यदि आप ज्यादा पूजा करने लग जाओगे तो आपका जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए पूजा का अर्थ पूजा अष्टद्रव्य से पूजा नहीं, जो योग्य मार्ग मर्यादा है। जब राजा मंत्री वापस आए और ये बात मालूम पड़ी तो अरविंद राजा ने कमठ के लिए राज से निकाल दिया। इसका मुंह काला करो। पहले ही मुंह काला हो गया। ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका मुंह पहले ही काला हो जाता है। कैसे हो जाता है आप खुद देखना। आपको कभी मन में कुछ भाव आए, गलत भाव आए, चोरी करना मुझे हैं। इस मंडप में कैमरे बहुत बढ़िया बढ़िया लगे हुए हैं और मुझे इन 4-5 कैमरे में से एक कैमरा चुरा के लेके जाना है। घबराओ मत, आप अपना साथ में लेके जाना। लेकिन कोई चोरी का सोचे और जब वो सोचता है ना तो उसके चेहरे के हाव भाव बहुत मैले हो जाते हैं। गौर करना, कभी गलत सोचें और दर्पण में देखना आप, तो चेहरे पर एक तरह का कालापन आपो आप आता है। आप रिश्वत ले रहे हैं, आप किसी के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आपके चेहरे के हाव भाव बदलेंगे ही बदलेंगे। आजकल तो विज्ञान ने भी एक मशीन बना ली, झूठ पकड़ने वाला यंत्र। नाम क्या है उसका? लाई डिटेक्टर। झूठ बोल रहा है व्यक्ति पकड़ा जाता है। क्यों? उसकी धड़कनें चेंज होती हैं। तो पहले ही व्यक्ति का मुंह काला हो जाता है। अरविंद महाराज ने कहा कमठ का मुंह काला कर दो, गधे पर बिठाओ, गांव से बाहर निकाल दो। पहले भी तो सजा दी जाती थी। मरुभूति ने समझाया महाराज हमारे बड़े भाई हैं, इन्हें माफ कर दो। राजा ने कहा कि भाई बड़ा हो कि भाई छोटा हो, कि भाई हो कि पिता हो, अगर कोई गलत काम करता है तो राज्य व्यवस्था यही कहती है कि उसको यथायोग्य दंड दिया जाए। अगर तुम इन्हें दंड से बचाते हो तो कल सारी जनता ऐसे ही करेगी। ध्यान रखना, चाहे समाज का मुखिया हो, चाहे संघ का मुखिया हो, चाहे गांव का मुखिया हो, चाहे देश का मुखिया हो, उसको नीति नियम से ही चलना होता है। अगर वो नीति नियम से नहीं चलेगा तो पूरा समाज और देश भी उसके ढंग से चलेगा। राम को इतना याद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने नीति नियम और मर्यादाओं का पूरा ध्यान दिया। पार्श्वनाथ भगवान की जय जयकार इसलिए करते कि जब से उनकी कथा पाई जा रही है 10 भाव पहले से, उस भाव में भी उन्होंने नीति नियम का ध्यान रखा। खुद के जीवन में तो नीति नियम का पालन किया। यानी आप भाई का हक मारते हो, नीति नियम का उल्लंघन करते हो।
किसी तरह के बंटवारे को लेकर के यदि आप ज्यादा लपेटने की कोशिश करते हो तो आप नीति नियम का उल्लंघन करते हो। आप मिलावटखोरी करते हो, नीति का उल्लंघन करते हो। झूठ बोल करके मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा और किसी से हड़प लेते हो 1,50,000, नीति नियम का उल्लंघन करते हो। हम आपसे कहेंगे कि जीवन में और बड़े व्रत हो ना हो, लेकिन नीति और नियम तो होना ही चाहिए। मरुभूति ने अपनी तो नीति नियम का पालन किया, लेकिन भाई का नाम आते ही उसने कहा राजन माफ कर दो। राजा ने कहा कि माफ नहीं कर सकते और उसको निकाल दिया। कमठ गया जंगल में और तपस्वियों के आश्रम में एक तरह का कठोर तप करने लगा। एक बड़ा सारा पत्थर उठा लिया दोनों हाथों में और धूप में खड़ा हो गया। चारों तरफ आग जगा ली। मरुभूति को मालूम पड़ा। उसने राजा को फिर निवेदन किया, पार्श्वनाथ भगवान का दयालु जीव, क्षमावान जीव, वो कहता है महाराज आप मुझे आज्ञा दो, मैं अपने भाई को मना के वापस ले आऊं। इतनी गहरी धूप में, ऐसी भयंकर आग के बीच में पत्थर हाथ पर लेकर के मेरा भाई जला जा रहा है, तपस्या कर रहा है। राजा ने कहा मरुभूति तुम मेरे भाई के समान हो, तुम बहुत सरल हो, तुम नहीं जानते कि कमठ दुष्ट है। तुम मनाने जाओगे तो तुम्हारे साथ ही कुछ अनर्थ हो जाएगा। हे भाई, सब जीवों के कसाय परिणाम एक जैसे नहीं होते। तू मंद कसाई है, वह तीव्र कसाई है, तू शांत हो जा। मरुभूति ने कहा नहीं, मुझे तो आप आज्ञा दो, मैं उन्हें लेके आऊं। राजा ने भी कहा भाई तेरी जैसी मर्जी है, मैं उसकी सजा माफ करता हूं, आ जाए तो तू लेके आ जा। मंदिर में चित्र बना रहता है, एक तपस्वी खड़ा है, पत्थर ले रखा है, और जैसे ही मंत्री मरुभूति ने नमस्कार किया तो बड़ा सारा पत्थर उठा करके जोर से उसके वो कह रहा है कि भाई घर चलो, मुझे माफ करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। समाज में आज भी ऐसी दुर्घटना होती हैं। यानी सरल बनो, क्षमावान बनो। कसाई कहां तक लेके जाओगे? क्रोध में कब तक जलते रहोगे? मान में कब तक अकड़ते रहोगे? जीव का स्वभाव गुस्सा करना नहीं है, क्रोध करना नहीं है। जीव का स्वभाव तो शांत रहना है। लोभ कर करके दूसरों की जेब काटते हो, दूसरों की गर्दन काटते हो, लेकिन लोभ तो कसाय परिणाम है, नुकसानदायी परिणाम है। लोभ से बचो, छल कपट से बचो। वह हाथ जोड़ के निवेदन करता रहा, भाई घर चलो, राजा ने आपको माफ कर दिया है। और कमठ के भीतर इतनी आग लगी कि इस दुष्ट ने ही मुझे बेइज्जत करके निकलवाया। उसके सिर पर पत्थर दे मारा, प्राण पखेरु उड़ गए। जो लोग जेल में पड़े हैं, जो लोग बदनाम हो गए, कभी आप उनसे पूछना, आप पूछना, हमको तो मौका पड़ता है और हम पूछ भी लेते हैं। जब जेल में प्रवचन होता है तो ऐसे लोग भी मिलते हैं कि रो पड़ते हैं, कहते हैं कि मैंने सोचा था कि एक पत्थर से कोई मर थोड़ी जाएगा, एक चाकू से कोई मर थोड़ी जाएगा, लेकिन वो तो मर गया और मैं जेल में आ गया। अगर मैं 1 मिनट गुस्सा ना करता तो आज मैं जेल में नहीं होता। मैं एक बार छुरी ना चलाता तो आज मैं जेल में नहीं होता। साधु यही तो कहते हैं कि शांति रखो, धैर्य रखो, गुस्सा कसाए थूक दो।
एक पत्थर के पड़ते ही मरुभूति के प्राण निकल गए। और जब सन्यासी तपस्वियों ने देखा कि इस दुष्ट व्यक्ति ने साधु का रूप धारण करके एक व्यक्ति को मार दिया, मरुभूति को मार दिया, तो सन्यासियों ने धक्के दे करके उसको आश्रम से बाहर निकाल दिया। बुरे आदमी को कोई गांव में शरण नहीं मिलती है, बुरे आदमी को कोई समाज पसंद नहीं करता है। कर्नाटक के जंगल में वीरप्पन रहता था, हैं? देख लो वीरप्पन, उसी तमिलनाडु में वीरप्पन पैदा हुआ और उसी तमिलनाडु में अभिनंदन पैदा हुआ। एक का नाम गौरव के साथ लेते हैं, एक का नाम बदनाम। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। बदनाम आदमी, अगर तमिलनाडु वाले कहें कि भाई ये वीरप्पन को आप ले जाओ राजस्थान, ले आओगे? खैर अब तो इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन गलत आदमी को हम अपने गांव में नहीं लाएंगे। गलत आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। सन्यासियों ने धक्के मार मार के उसको बाहर निकाल दिया। इस कुटिया में तू नहीं रह सकता है, इस जंगल में तू नहीं रह सकता है, तेरे जैसा पापी आदमी क्या साधु सन्यासी होगा। परिणाम भटक भटक करके बेमौत मर गया। ज्ञानियों, पार्श्वनाथ भगवान के बहुत सारे भावों में से एक भाव है, और इसी से शुरुआत होती उनकी छया, दया, क्षमा, करुणा। सामने है दुष्ट, राम है तो रावण भी है, कृष्ण है, कंस भी है, महावीर है, चंड कौशिक भी है। हर एक महापुरुष के सामने कोई ना कोई खलनायक तो रहा ही है। और जब तक खलनायक नहीं होता है तब तक पिक्चर भी बढ़िया। देख लो, यदि रावण ना होता ना तो राम भी इतने फेमस नहीं होते, इतने प्रसिद्ध नहीं होते। इसका मतलब है कि जब तक जीवन में कठिनाइयां नहीं आती हैं तब तक महानता की प्राप्ति भी होती नहीं है। अगर आपको कठिनाई आ रही है तो समझो कि आपको महानता के कुछ अवसर आए हैं। ज्ञानी, जरा सी विपरीत परिस्थिति आ जाती है और हम रो रो करके जमीन आसमान एक कर देते हैं। जरा सा कुछ बिगड़ गया तो हाय तौबा करने लगते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं पुरुषार्थ करो, थोड़ा टकराना सीखो। जब तक विपरीतताओं से टकराओगे नहीं, मुश्किलों से उलझोगे नहीं, तब तक आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। गिरनार जी से बागौल पार्श्वनाथ कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर बताओ जी सेठ साहब? लगभग 770 किलोमीटर। जिस तरह से हम आए लगभग 700 किलोमीटर, और हम मतलब पूरा संघ, और हम तो फिर भी आराम से चल लें। कई वयोवृद्ध साधु, बुजुर्ग साधु भी निरंतर चलते रहे। उन्नीस फरवरी को निकले और फिर मार्च, अप्रैल, मई, 5 मई को आपके 700 किलोमीटर। इतनी दूर कैसे जाएंगे, क्या क्या परेशानी आएंगी, क्या क्या कष्ट आएंगे, उसकी परवाह किए बिना पुरुषार्थ की, कोशिश की, तो आज इतना बड़ा संघ यहाँ उपस्थित है। बांसवाड़ा से, बागड़ से, राजस्थान के किसी भी कोने से आना यहाँ बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास विमान है। विमान है कि नहीं?
विमान मतलब कार। आप आराम से घंटे 2 घंटे में कहां से कहां पहुंचाओगे। इसलिए आलस मत करना। आसपास की जो बस्ती वाले लोग हैं, आलस मत करना, धर्म ध्यान का लाभ लेना, मुनि संघ का लाभ लेना। जरा सी विपरीत परिस्थिति आई और आपने छोड़ दिया, नहीं जाना हमको, हमारा नाम नहीं लिया, हमारा सम्मान नहीं हुआ, किसी कमेटी में हमारा नाम नहीं है इसलिए हमें जाना भी, ऐसा नहीं करना। कारण नाम तो आज है, कल नहीं है। रहा कौन? नाम तो उनका रहा जिनने जीवन में कुछ किया। अपन भी नाम की दाम की परवाह किए बिना कुछ सत्कर्म करते रहें तो जीवन जरूर ऊंचाइयों को छुएगा। सौभाग्यशालियों, अपन इस महामहोत्सव के सौभाग्यशाली क्षणों में जी रहे हैं। आज नहीं, 5 साल 10 साल बाद आप कहोगे बागौल में इतना विशाल पंच कल्याणक हुआ था और हम भी उस मंडप में बैठा करते थे। सारी कल्पनाएं रह जाएंगी। इन कल्पनाओं को संकल्पनाओं में बदलो और आनंद से इस पूरे कार्यक्रम का लाभ लें और ये शिक्षा लें। सरल, सहज, निष्कसाई, क्षमाशील जीवन हो, ये हमारी आत्मा के गुण हैं। यही गुण पाकर के आत्मा परमात्मा होता है। हम भी प्रभु जैसे स्वरूप को उपलब्ध हों, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।